राधे राधे। आज आप लोगों के सामने बहुत दिन के बाद जो है उपस्थित हुआ हूं, जो कि लाइव के द्वारा तो नहीं आ पाया, क्योंकि लाइव जो है इस समय हमारा फेसबुक के द्वारा लॉक कर दिया गया है। तब पर भी आप लोगों के समक्ष आने के लिए हमारा हार्दिक इच्छा हो रही थी। नहीं माना तब पर भी हमने जो है वीडियो के माध्यम के द्वारा आप लोगों को प्रस्तुति देने की इच्छा हुई और जो है वीडियो के माध्यम के द्वारा मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। आज आपको बताता हूँ कि किस तरह से मंत्रों का दुरुपयोग करके लोग अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। उससे क्या होता है और क्यों नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके पहले आइए भगवान गणेश जी का जो है स्मरण करते हैं। उसके बाद श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय स्कंद के 9वें अध्याय की कथा या वर्णन है। उस वर्णन में आप लोगों का के साथ जो है बताता हूं कि कैसे क्या होता है। लेकिन पहले श्री गणेश भगवान की पहले आराधना किया जाए, तब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गणाधिपं नमस्कृत्य पितामहं विष्णुरुद्रां शिवां देवी वंदे भक्त्यां सरस्वतीम्। भगवान गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमको श्रीमद् भागवत पुराण की कथा में के अथाह सागर में हमको भी कुछ एक स्थान देने के लिए कृपा करें, ताकि हमारा भी कुछ उद्धार हो सके। तो आज की कथा में है कि ब्रह्माकृत नारायण की स्तुति और ब्रह्मा जी का जो है को वरदान कैसे मिला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और मंत्रों का जो गलत उच्चारण करके जो लोग क्रियाकलाप करते हैं उसे क्या योग हो सकता है। इसमें दिया गया है कि अहो, आज मैं ब्रह्मा जी स्तुत करते हैं कि आज मैं धन्य हो गया। एकमात्र आपको जानने के ही मानव जीवन में सार्थकता होती है। जो निष्काम आराधना से अगर भगवान का किसी बिना काम के अगर आराधना किया जाए तो भगवान जो है बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो कहते हैं कि यत् सर्वभूत दयाया सदलभ्यको नाना जनेष्व वहति सुहृदयात्मरात्मा। हे भगवान, आप तो सद्भाव पूर्वक सकल प्राणियों को शुभ चिंतक बनकर के सबके हृदय रूपी सदन में निवास करते हैं। आपकी वह सर्वभूत दया असत पुरुषों को अत्यंत जो है दुर्लभता की प्राप्ति का योग होता है, जिसमें कहा गया है कि नाभि हृदयादि ही सतो अभ्यसि जस्य पुंसो विज्ञान शक्ति हर मास मनस
शक्तये रूपम विचित्रमिदस्य वतो मे मावारिश रिरिष्ट पृष्ठम निगस्य गिराम विसर्ग। अर्थात हे शरणागत वरदायक प्रभु, अनंत शक्ति संपन्न आपके नाभि कमल से विज्ञान शक्ति के द्वारा अपना जन्म हुआ देखता हूँ। आपकी कृपा शक्ति सामर्थ्य द्वारा जगत के विचित्र रूप का विस्तार करते समय वेदवाणी का उच्चारण लुप्त न हो। श्री सुखदेव जी सावधान करते हुए शब्दोच्चारण में सावधानी बरतनी चाहिए, ऐसा जो है श्री सुखदेव जी जो बताते हैं। जो ऐसा कहा गया है कि एक दृष्टांत इसमें आया हुआ है कि शब्दों का उच्चारण, मात्रा और अनुस्वार का सही उच्चारण अगर नहीं हो पाता है तो उसके द्वारा उच्चारण करने के द्वारा क्या योग होता है और क्या आपको दोष की प्राप्ति का योग होता है। बताते हैं कि जैसे बताया गया है कि किसी सज्जन के यहाँ त्वरित सूचना आई, मतलब तुरंत जो है सूचना आती है कि बड़ी पुत्र वधू को जल्दी भेजो। मैंने कहते हैं कि जल्दी जो हमारी बड़ी पुत्र वधू है उसको जल्दी भेजो। पिताजी जो है अजमेर चले गए, पिताजी अजमेर चले गए हैं। अब जो पढ़ने वाला सज्जन था, जो उस पत्र को पढ़ने वाला सज्जन था, उस सज्जन ने लिखा कि बड़ी पुत्र वधू को जल्दी भेजो और पिताजी आज जो है मरने वाले हैं। हाँ, उसने चिट्ठी में लिख दिया कि बड़ी पुत्र वधू को जल्दी भेजो, आज पिताजी मरने वाले हैं। ऐसा वाक्य सुनते ही कोहराम घर में जो है कोहराम मच गया। देखिए अब पिताजी क्या कहे कि बड़ी पुत्र वधू को जल्दी भेजो। पिताजी अजमेर गए हैं, अजमेर गए हुए वाक्य को इसने बदल दिया, कह दिया कि बड़ी पुत्र वधू को जल्दी भेजो, आज पिताजी मरने वाले हैं। और जब परिवार में सभी लोगों ने सुना, ऐसे चिट्ठी को जब सुना तो परिवार में कोलाहल हो गया कि अरे क्या बात है, आज ऐसी क्या बात विडंबना आ गई कि पिताजी मरने वाले हैं। और सभी लोग भागे भागे पिताजी के समीप में जाते हैं। तो इसी तरह जो है सभी लोग जो है विलाप करने लग जाते हैं, हाहाकार करने लग जाते हैं कि अरे क्या बात है। ठीक इसी प्रकार जो है देववाणी का उच्चारण जिस भी व्यक्ति से अशुद्ध रूप से प्राप्त होता है, अशुद्ध रूप से जो वेदवाणियों का शब्द बोलता है, उच्चारण करता है, ठीक उसी प्रभाव के विपरीत होता है और उसका जो है प्रभाव जो है, उस मंत्र का प्रभाव जो है विपरीत होने लगता है और फल की प्राप्ति की जो आप इच्छा करते हैं वह जो है आपको असफलता के योग में लेके जाने लगता है। इसलिए आपके ऊपर काली छाया मंडराने लगती है। जो लोग आप लोग कहते हैं कि अरे मैं तो पूजन पाठ बहुत करता हूँ, दिन रात भगवान का स्मरण करता हूँ, तब भी भगवान हमारे नहीं सुनते हैं। अरे भगवान सुनेंगे कहाँ, जब आप लोग अशुद्ध ही जब मंत्रों का उच्चारण करेंगे, जब आप अशुद्धता का योग उच्चारण करेंगे तो आपको असफलता की प्राप्ति का योग होगा ही होगा, आपको कठिनाइयों का तो योग होगा ही होगा। इसलिए मंत्रों का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, किसी भी प्रकार से उसमें कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं कि भगवान ने कहा कि देखो ब्रह्मा तदांतर प्रमाद मत करना, अर्थात जब आप गलत उच्चारण करते हैं
तो आप झूठा प्रमाद मत करना, झूठा मत बोलना कि मैं तो भगवान का दिन रात मैं तो स्मरण करता रहता हूँ और तब भी भगवान मुझे नहीं सुनते। कहते हैं कि माम वेद गर्भः गास्तंद्री, अर्थात उद्यम करो, परिश्रम करो। आपकी जिजीविषा को देखते हुए पहले ही मैं सब कुछ दे चुका हूं। आपकी मनः इच्छा को देखते हुए आप उद्धार कर रहे हैं, आप सत्य कर रहे हैं कि झूठ कर रहे हैं, मैं पहले ही आपको सब कुछ जो है दे चुका हूं। जैसे कहा गया है कि तन्मया अपादितम ग्रहे आग्रहे, अर्थात उसे चेतन रूप में बदलने के लिए मेरा आश्रय लेकर के तप करो, परिश्रम करो, अभिलाषा जो है आपकी सिद्धि होगी। मैत्रेय जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी को ऐसा उपदेश करके नारायण जी जो है अदृश्य हो जाते हैं। तो मित्रों, आज के बाद जब तक उच्चारण का योग सही ना हो तब तक किसी मंत्रों का योग आप न करिए। अगर मंत्रों का योग अगर आप करेंगे तो ऐसे ही अर्थ का अनर्थ जो है होता चला जाएगा। श्री राधे राधे।